नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाय सतीश सर में। मेरा नाम है सतीश। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे धातु और अधातु में अंतर, वो भी रासायनिक गुण के आधार पर। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग भौतिक गुण के आधार पर अंतर देख लिए हैं। इसमें रासायनिक गुण के आधार पर अंतर हम लोग देखेंगे और यहाँ बहुत आसानी से इसको समझेंगे क्या होता है, कौन किसके साथ क्रिया करके क्या बनाता है। ये सब कुछ हम लोग एकदम आसान तरीके से समझेंगे और आप ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा लास्ट तक। एकदम इसमें सब कुछ आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी। कैसे देखिएगा, सबसे पहले स्टार्टिंग कर रहे हैं कि धातु विद्युत धनात्मक होती है, जैसे Na प्लस, Mg डबल प्लस, Al ट्रिपल प्लस। धातु विद्युत धनात्मक होती है। ये विद्युत धनात्मक क्या होता है, और यहाँ पर मिलेगा अधातु विद्युत ऋणात्मक होती है। ये क्या होता है और कैसे पता करेंगे? देखिए, इसके लिए जो होता है, प्रत्येक तत्व होता है, उसके बाहरी अक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर ज्ञात करना होता है, और उसके लिए सूत्र होता है 2n²। फॉर्मूला होता है किस अक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, वहाँ n अक्ष को दर्शाता है। प्रथम अक्ष में 1 रखेंगे, यहाँ n की जगह प्रथम मान निकालेंगे, द्वितीय अक्ष में 2 रखेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर जैसे कि यहाँ हम सोडियम को लिए हैं, तो सोडियम अगर हमको याद होना चाहिए कि तत्व ये कितने नंबर पर आता है, तो सोडियम 11 नंबर पर आता है। सोडियम को देखा जाए, Na को, Na आता है 11 नंबर पर, 11 नंबर पर आता है। तो इसके अनुसार देखा जाए तो पहले अक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन रखा जाएगा, दूसरे अक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन रखा जाएगा, और 8 2 10 हो गया, और ये आता है 11 नंबर पर। तो बाहरी अक्ष में कितना बचेगा? 1 इलेक्ट्रॉन। तो बाहरी अक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो 1 2 3 तक होता है वह धनात्मक कहलाता है। 5 6 7 जो लास्ट में बचता है वो ऋणात्मक कहलाता है। यहाँ 1 बच गया, इसलिए सोडियम के ऊपर +1 लगाया गया कि 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है ये प्लस कहलाता है। ऐसा ही मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम सोडियम के जस्ट बाद मैग्नीशियम आता है, और ये 12 नंबर पर आता है। देखिएगा इसको भी 12 2 8 और लास्ट में 2 बचेगा, क्योंकि प्रथम अक्ष में 2 रखा, द्वितीय में 8। ये बॉन्ड पूरा करना चाहिए, यानी कि 2 और 8 अक्ष रखने के बाद जो इलेक्ट्रॉन बचेगा वही बाहरी अक्ष में होगा। तो 2 और 8 ये पूरा पूरा रख लिया, और लास्ट में 2 बच गया। तो 2 यहाँ पर क्या हो गया? 2 दान करने का काम करेगा, यानी कि धनात्मक को दर्शाएगा। तो 2 यहाँ प्लस में होगा, यानी कि 2 प्लस होगा। इसी तरह से एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम आता है 13 नंबर पर। इसमें भी वही प्रक्रिया होगी, 2 8 और लास्ट में 3 बचेगा। तो 3 है, तो इसलिए यहाँ पर +3 किया गया है। तो ये आप अच्छा समझे होंगे। इसी प्रकार से यहाँ अधातु विद्युत ऋणात्मक होती है, जैसे Na+। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये तीनों प्लस वाला होता है, और ये तीनों माइनस वाला होता है। तो माइनस में जो होता है 5 और 7, तो 5 और 7 लास्ट में नहीं लिखते हैं। इसमें अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है उसको लिखते हैं। तो 7 में 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, 6 बचेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन, और 5 बचेगा तो 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता उसको होगी, तब तो वो अपना अष्टक पूरा करेगा। वैसा ही यहाँ पर है। देखिएगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन आता है 7 नंबर पर। नाइट्रोजन 7 नंबर पर आता है अवश्य सारी पीरियडिक टेबल में। तो 7 नंबर पर कैसे तोड़ेंगे? तो पहले अक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर पहला अक्ष n रखेंगे, तो n² यानी कि 1 का स्क्वायर 1, 2 × 1 2। देखिए यहाँ पर 2 हो गया, और लास्ट में कितना बचा? 5। तो 5 को हम 5 नहीं रखते हैं। यहाँ पर देखें कि 5 के लिए हम क्या रखते हैं? 3। 5 के लिए 3 रखते हैं। तो यहाँ पर ये आ गया, क्या हो गया? Na-3 या Na3-। देखिए यही यहाँ पर लिखा गया है Na3-। माइनस का मतलब क्या हो गया? ये ऋणात्मक हो गया। उसी प्रकार से नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आता है, यह 8 नंबर पर आता है। तो 2 और 6 में, तो इसमें आवश्यकता कितना होगी अष्टक पूरा करने के लिए? 2। 8 में से 6 गया 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? O2-। उसी प्रकार से क्लोरीन है, Cl क्लोरीन है जो 17 नंबर पर आता है। तो क्लोरीन के लिए देखिएगा, Cl 17, 2 होगा 8 होगा, 8 2 10, लास्ट में कितना बच्चा? 7। तो लास्ट में ये बच्चा कितना? 7। तो 7 के लिए कितना रखते हैं? 1, यानी कि Cl के ऊपर क्या हो गया? -1 गया। इस तरह से आप पूरा अच्छा समझोगे कि धातु विद्युत धनात्मक कैसे होती है
और अधातु विद्युत ऋणात्मक कैसे होती है। दूसरा अंतर है धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर क्षारीय धातु ऑक्साइड बनाती है। क्षारीय जिसमें क्षारीयता गुण होती है, लेकिन पूरी तरह से ये क्षार नहीं होता है, क्षारीयता होती है। जैसे लिखिएगा यहाँ धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर Mg मैग्नीशियम, ये क्या है धातु है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बनाया। उसी प्रकार से यहाँ Ca ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर CaO बनाया। ये इसको संतुलित करने के लिए 2 लिखा जाता है। तो क्या हो गया CaO का निर्माण किया, जो कि यहाँ पर क्या है धातु है और ऑक्सीजन यानी कि धातु ऑक्साइड बनाया। यहाँ भी धातु और ऑक्सीजन मिलकर क्या है धातु ऑक्साइड बनाया। लेकिन इस धातु ऑक्साइड की गुण कैसा होती है, टेस्ट सीधे कहें टेस्ट कैसा होता है, तो ये क्षारीय होता है, क्षारीय होता है। इसी प्रकार से अधातु में देखा जाए कि अधातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण करती है। इससे सल्फर अधातु है, SO2 ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। डाई ये सब केमिस्ट्री की गिनती मोनो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हम अगले क्लास में बताएंगे आपको। देखिएगा सल्फर डाइऑक्साइड बनाती है। ये सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है अम्लीय होता है। वास्तव में कहा जाए कि अम्लीय जो वर्षा होती है ये सल्फर डाइऑक्साइड ही होती है। अभी ताजमहल की सुंदरता अम्लीय वर्षा के कारण खराब हो रही है, तो वहाँ अम्लीय वर्षा में क्या होती है सल्फर डाइऑक्साइड ही होता है। यहाँ पर देखिएगा कार्बनिक भी क्या है अधातु है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और इसका भी गुण क्या होता है अम्लीय होता है। जो हम सांस के रूप में छोड़ते हैं वो क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है। तीसरा देखिएगा कि धातुओं के ऑक्साइड जो यहाँ पर बना था, देखिएगा धातु ऑक्साइड जो यहाँ पर बन गया था वही चीज यहाँ भी है धातु ऑक्साइड। अब यह क्या करेगा अभिक्रिया करेगा, जब इसमें क्या बना था ये बन रहा था। तो यहाँ धातु के ऑक्साइड जल से में घुलकर क्षार बनाता है। यहाँ पर क्षारीय बना रहा था, यहाँ पर क्या होता है क्षार बनाता है। अब इन दोनों में क्या अंतर है, ये क्षारीय है तो ये प्रबल नहीं है, ये तनु है, तनु क्षार है। और यहाँ पर ये क्षार बनेगा तो ये प्रबल क्षार होगा। तनु और प्रबल हम लोग इसके पहले देख चुके हैं। तनु क्या होता है क्षारीयता गुण उसमें कम होती है, और प्रबल में क्या होता है क्षारीयता गुण ज्यादा होता है। वैसा ही अम्लीय में होता है तनु अम्ल और प्रबल अम्ल। देखिए यहाँ क्षार बनाता है। यहाँ पर क्या है Na2O सोडियम ऑक्साइड। ये सोडियम धातु है, ऑक्सीजन है, सोडियम ऑक्साइड है यानी कि धातु ऑक्साइड है। जल के साथ अभिक्रिया करके NaOH बनाया, जो कि क्या है एक क्षार है। NaOH एक क्षार है। इसी प्रकार से अधातुओं के ऑक्साइड जो यहाँ पर बना था क्या है अभिक्रिया कर ऑक्साइड बनाती है। कौन सी अम्लीय ऑक्साइड यानी कि अधातु ऑक्साइड है, वही यहाँ पर है। अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। यहाँ अम्लीय बना रहा था यानी कि क्या था तनु अम्ल था, और यही यहाँ पर क्या है प्रबल अम्ल है। तो यहाँ पर ये जो बनाता है ये प्रबल अम्ल है। देखिएगा ये सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि सल्फर और ऑक्सीजन एक साथ मिले हुए हैं। सल्फर क्या है अधातु ऑक्साइड है। अधातु ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके H2SO3 जो कि अम्ल है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, उसी के प्रजाति का ये भी है H2SO3, ये भी क्या है अम्ल है। तो अधातु ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाया यहाँ पर अम्ल बनाया। आगे देखिए 4 नंबर अधातुएं जल से अभिक्रिया कर धातु के ऑक्साइड या हाइड्रोजन ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड या हाइड्रोजन ऑक्साइड दो चीज है। धातु के ऑक्साइड है यहाँ या हाइड्रोजन ऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस बनाती है। देखिएगा यहाँ पर लोहा है Fe जल से अभिक्रिया करके फेरस ऑक्साइड यानी कि धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाया। उसी प्रकार से यहाँ ये सोडियम जल से अभिक्रिया करके धातु हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन है, धातु हाइड्रो ऑक्साइड के साथ साथ क्या बनाया हाइड्रोजन गैस बनाया। यहाँ पर देखिएगा बहुत आसान है कि अधातुएं जल से के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, ये बहुत आसान, लेकिन यहाँ तो अभिक्रिया करती है धातु के साथ। यहाँ देखिए धातुएं अम्ल से अभिक्रिया कर, अभी तक जो देख रहे थे लोग वो किसके साथ था क्षार के साथ था धातु, अब क्या है अम्ल के साथ है।
धातुएं अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती है। देखिएगा ये धातु है, ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। यहाँ से क्या हुआ, ये यौगिक बना, इसके साथ हाइड्रोजन गैस बना। यहाँ भी मैग्नीशियम है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यौगिक के साथ साथ हाइड्रोजन गैस बनाया और ये ऊपर मुक्त हो जाता है। ये सब तीन के बारे में बहुत तरह के यहाँ आगे हम देखेंगे। और धातुएं अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती है। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बना रही थी, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन गैस नहीं बनता है। क्या बनता है, जल बनता है। देखिए कैसे, कार्बन H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और जल का निर्माण। इस तरह से बहुत आसान से हम लोग धातु और अधातु में रासायनिक गुण के आधार पर अंतर देखे हैं। इसके पहले वाला क्लास में भौतिक गुण के आधार पर अंतर देखे थे एकदम। अगर इसको आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो तो दोबारा देखिएगा, निश्चित तौर पर समझ में आएगा। इतना आसान तरीके से बताया गया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि इसका फायदा और सभी कोई उठा सके, धातु और अधातु में अंतर रासायनिक गुण के आधार पर समझ सके। स्क्रीनशॉट लीजिए।